जय हिंद मित्रों। आज हम समान विज्ञान से संबंधित ऊर्जा प्रकाश एवं ध्वनि से संबंधित प्रश्नों के लिए उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। ऊष्मा का मात्रक है किलो कैलोरी एवं जूल। वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी, इसका सही ज्ञान करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशेष प्रकार का यंत्र है सरल तापमापी। ऊष्मा संचरण की विधियां हैं 3: संचालन, संवहन तथा विकिरण। प्रकाश स्रोत क्या है? जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं दीप्त वस्तुएं। वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश सरलता से आर पार आ सकता है कहलाता है पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता कहलाता है अपारदर्शी पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं। यदि परावर्तन के बाद किरणें किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं परंतु मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। लेंस के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। नंबर 1 अभिसारी लेंस अथवा उत्तल लेंस। नंबर 2 अपसारी लेंस अथवा अवतल लेंस। नेक्स्ट, जो लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस उसे कहते हैं। जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं। हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अति सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। वर्ण क्रम में प्राप्त 7 रंगों का क्रम होता है, इसे विबग्योर है, VIBGYOR, यानी बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक है कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीमीटर अथवा सेल्सियस अथवा किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम सेल्सियस। नेक्स्ट है, धातु की केतली के हत्थे पर बेंत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? बेंत यानी लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, क्यों? गर्मियों में पटरियों को बढ़ने के लिए स्थान मिल जाए। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ये 16.6 मीटर होनी चाहिए दूरी। किसी खाली बड़े कमरे हॉल में आवाज करने की उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? बार बार ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूनतम संभव ताप है ये -273 डिग्री सेल्सियस। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10⁻7। ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन का। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल से ऊर्जा परिवर्तित होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी रह जाती है। उसमें ऊर्जा का चालन होता है ठोस, गैस व द्रव सभी में। एक AMU के तुल्य ऊर्जा है 931 MeV यानी मेगावाट। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पास्कल इकाई है दाब की, मोस्ट है, पूछा जाता है। किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? कमजोर बैटरी का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है डायनेमो। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस ताप क्रम पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट देखते हैं। डायनेमो की खोज की माइकल फैराडे ने। शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम।
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? संचायक सेल द्वारा। 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये भी मोस्ट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गतिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो, समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है H2 गैस में, हाइड्रोजन गैस में। नेक्स्ट, कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल है 0.0002 सेकेंड। चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले प्राश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है आवृत्ति। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति बढ़ती है और उसका आयाम बढ़ता है तब उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि तरंगों में प्रभाव जो नहीं पाया जाता है, ध्रुवण। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। खाली स्थान से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है, यानी 80 डेसिबल से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? ये माइक से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, समान परावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है तरंगदैर्घ्य। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा लगभग 30 डेसिबल। रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम है हर्ट्ज। वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके? ये 17.2 मीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं की तीखी आवाज़ होती है उच्च आवृत्ति के कारण। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है, ये माइक्रोवेव तरंग है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट देखते हैं, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? लगभग 30 डेसिबल। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद का कारण है केवल ध्वनि गुणता। ध्वनि का वेग महत्तम होता है धातु मेटल में। प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है? लाल होती है, लाल के लिए। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव आभासी। नेक्स्ट देखते हैं, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है। परिणामी लेंस की क्षमता होगी 1 डायोप्टर। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु की प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है? 1/15 सेकंड तक। नेक्स्ट देखते हैं, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण से। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस किरण में अधिकतम विचलन होगा? ये बैगनी। F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक या उल्टा। नेक्स्ट, प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है क्योंकि छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक लेंस को तरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब। बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का कारण है। बरसात के दिनों में जल पर बनी तल फिल्म रंगीन दिखने का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। तारों के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडल के प्रवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है कहलाता है आइरिस, जो है प्रकाश की नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति।
एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, आभासी एवं सीधा। दूर दृष्टि के मरीज को चश्मा दिया जाता है उत्तल लेंस का। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे कहते हैं अपवर्तन। जिससे एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को कहते हैं जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को कहते हैं वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है नारंगी रंग का। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। यह दर्पण हो सकता है समतल या उत्तल दर्पण। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा छोटा। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ जो बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक, अभ्रक। प्राथमिक रंग है लाल हरा नीला, ये प्राथमिक रंग है लाल हरा नीला, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है उत्तल दर्पण। कांच का कौन सा प्रकार उष्मा प्रतिरोधी है, ये पायरेक्स कांच जो है उष्मा प्रतिरोधी होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है काला। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, हीरा का। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है कहलाती है अपवर्तन। दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया, कौन सा दर्पण कारों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण जो कारों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है, क्रुस्ट कांच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। जिस घटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना है ध्रुवीकरण। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। नेक्स्ट देखते हैं, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख की दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, ये 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। आंख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है अवतल लेंस द्वारा। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह है 5500 ए। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। मनुष्य का प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर। धन्यवाद मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में लिखिएगा। मित्रों यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।